इसलिए कि अब उन्होंने बाहर से मंगा लिया खाने वाला तेल। उतना ही बाहर से आयात करना चाहिए जिसकी जरूरत हो, जो देश में कम हो। देश के उत्पाद को सस्ता करने के लिए बाहर से नहीं मंगाना चाहिए। देश में कमी अगर हो, अगर देश में वो चीज पैदा ना होती हो, तब बाहर से मंगाना चाहिए। ये नीति सरकार को बदलने की जरूरत है। आपका 21 को क्या स्टैंड? देखिए, अगर 21 तक बात नहीं बनती है तो हमने जो कल कमेटी जो हमने बनाई, जो हमने कल मीटिंग की थी और उसमें बहुत से संगठन शामिल हुए हैं, उन सब से हम राय करके उनके अगले की घोषणा उसकी हम करेंगे। प्रधान जी, जो देखिए, उसके लिए भी राय करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम उस सरकार की नॉलेज में जानना चाहते हैं कि सरसों तो बहुत बड़ी फसल है ना, सरसों ही शामिल नहीं की। दालें कितनी होती हैं यहाँ पे? दालें तो यहाँ पे बहुत कम है, फॉर्मेलिटी है, दालें तो बहुत कम है। और दूसरा जो उन्होंने कहा है उसका कपास का क्षेत्र भी चलो है, ठीक है, लेकिन पंजाब में तो बहुत कम है। लेकिन दालें तो यहाँ है ही नहीं, उत्पादन बहुत कम है दालों का। तो जो मुख्य फसल है वो जो है वो सरसों, तोड़िया या सूरजमुखी जो ऑयल सीड है, ये बड़ी मुख्य फसल है जिसको छोड़ दिया गया उसमें। धान और गेहूं जी, धान और गेहूं की बात करें तो वीट की नहीं, धान और गेहूं तो वो ये कह रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं, धान और गेहूं हम खरीद रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनके लिए एमएसपी वे सारी फसल खरीद देंगे, ये तो पहले से ही खरीद रहे हैं, ये उनका कहना है। जो नहीं बिक रही है एमएसपी पे वो दालें हैं, वो ऑयल भारी मात्रा में यहाँ पे होता है। बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया, और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है, पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें। अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझें कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का चारा ही बाकी बचेगा। फिर हमें इस तरीके से लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि फिर जो है इनके बैरिकेड कोई काम करने वाले नहीं है। तो ये ज्यादा मैटर है कि जो भी 21 तारीख तक का टाइम है, जो भी सरकार ने कहना है वो ये सोच लें, ये समझ लें कि ये दोनों चीजें भी बहुत अहम हैं। और ये भी, जैसे इन्होंने दालें बोल दिया है, जैसे इन्होंने मक्का बोल दिया है, और जैसे इन्होंने जो है कपास बोल दिया है, तो ये चीज भी उसमें दोनों फसलें ये शामिल करनी चाहिए। और अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिर हमें दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अहम फसलें हैं जो हमारी नहीं बिकती हैं। आज आप देखिए, आज बाजार में सरसों आ रही है, और आज सरसों का रेट है 4000 रुपये, 4200 रुपये। एमएसपी से 2000 रुपये कम बिक रही है। 10 क्विंटल अगर एकड़ से निकली तो 20,000 का नुकसान हमें हो गया। तो ये बहुत अहम मुद्दा है, और जिसपे जो सरकार नहीं जा रही है। और इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे। तो जो संगठन जो है वहाँ बैठे हुए हैं, शांति बनाए हुए हैं, किसान नेट बंद किया हुआ, प्रशासन ने क्या कहेंगे? हाँ, दूसरा ये है कि जैसे नेट बंद किया हुआ, आजकल नेट पे कारोबार है, और कारोबार यहां तक का है कि अब हमने जेब में पैसे रखने बंद कर दिया। हम लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पेमेंट भी नेट से उससे करते हैं। और यहां तक हो रहा है कि जो बाहर के ट्रक हैं, दूसरे स्टेटों के आए हुए, और बहुत से कई 100 ट्रक एक जगह पे खड़ा, उन बेचारे में पैसे मुक गए हैं, खत्म हो गया, नेट चल नहीं रहा, वो मंगा भी नहीं सकते, वो पेमेंट भी नहीं किसी तरह से कर सकते। पूरा कारोबार नेट पे है, पढ़ाई नेट पे है, और मतलब ये नेट जो है वो तुरंत चालू कर देना चाहिए। नेट बंद करने से आंदोलन बंद नहीं होते। तो आपकी शंका, जैसे वो जो किसान, वो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, जो सफेद झूठ है। जो मैं आपके सामने उदाहरण बता रहा हूं कि आज हमारी सरसों 4000 में बिक रही है। भावांतर के तहत जिन फसलों को लाया गया, बाजरा है,
300 रुपये कम बिका है। आपके आंदोलन किया, सूरजमुखी का भी इन्होंने भावांतर में ले आए और उसका 500 रुपये से 700 रुपये तक एमएसपी से कम मिला है। दालें कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, तो हम जो है इसके लिए चिट्ठी भी सरकार को लिख रहे हैं, सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं कि सरकार बताए कि कौन कौन सी फसल वो एमएसपी पे खरीद रहे हैं। जिन 23 फसलों का एमएसपी तय होता है उनमें से वो 14 खरीद रहे हैं, ऐसा उनका बयान था। कौन सी 14 खरीद रहे हैं, वो कितने प्रतिशत खरीद रहे हैं, मतलब जैसे बाजरा है वो कभी 25%, कभी 35%, यही हाल सरसों का है, यही हाल बाकी चीजों का है। उस पे कट लगा देते हैं, इस पे पोर्टल लागू कर दिया, इस पे अब आपका पोर्टल डबल चढ़ गया, अब आपका पोर्टल गलत हो गया, वो इस तरह से वो कर रहे हैं। मतलब उनमें भी कट लगा लगा के वो खरीद रहे हैं और भाव अंतर के तहत उसकी भरपाई नहीं हो रही है। तो जो वो फसलें हैं वो सारी एमएसपी के अंदर की जाए। अगर 21 तारीख को बात मुखी वाला उसका जो मुकदमा दर्ज था वो भी अभी तक वापस नहीं लिया फैसला करने। जो संगठन वहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं सरकार से, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो आपको शक है, शंका है कि हरियाणा को उसमें साथ शामिल ना किया जाए जो सरकार के साथ उनकी बातचीत? देखिए, अभी तक ना तो ये बात आई है कि वो शामिल कर रहे हैं, ना ये बात आई है कि ना शामिल कर रहे हैं। हम तो एक आपके माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि कभी हो सकता है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री साथ में बैठे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो साथ में भी नहीं बैठा। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी तो साथ में बैठना चाहिए ना, जो बात हो हरियाणा के मुद्दे भी तो वो उठाए ना, उनको तो हरियाणा की वकालत करनी है, वो करें। तो ये ना हो कि कहीं वो भारी मात्रा में यहाँ पे होता है, बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है, पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें। अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझें कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का चारा ही बाकी बचेगा। फिर हमें इस तरीके से लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि फिर जो है इनके बैरिकेड कोई काम करने वाले नहीं है। तो ये ज्यादा मैटर है कि जो भी 21 तारीख तक का टाइम है, जो भी सरकार ने कहना है वो ये सोच लें, ये समझ लें कि ये दोनों चीजें भी बहुत अहम हैं। और ये भी जैसे इन्होंने दालें बोल दिया है, जैसे इन्होंने मक्का बोल दिया है और जैसे इन्होंने जो है कपास बोल दिया है, तो ये चीज भी उसमें दोनों फसलें ये शामिल करनी चाहिए। और अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिर हमें दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अहम फसलें हैं जो हमारी नहीं बिकती हैं। आज आप देखिए, आज बाजार में सरसों आ रही है और आज सरसों का रेट है 4000 रुपये, 4200 रुपये, एमएसपी से 2000 रुपये कम बिक रही है। 10 क्विंटल अगर एकड़ से निकली तो 20,000 का नुकसान हमें हो गया। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और जिसपे जो सरकार नहीं जा रही है। और इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे। तो जो संगठन जो है वहाँ बैठे हुए हैं, शांति बनाए हुए हैं, किसान नेट बंद किया हुआ प्रशासन ने, क्या कहेंगे? हाँ, दूसरा ये है कि जैसे नेट बंद किया हुआ, आजकल नेट पे कारोबार है और कारोबार यहां तक का है कि अब हमने जेब में पैसे रखने बंद कर दिए। हम लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पेमेंट भी नेट से उससे करते हैं। और यहां तक हो रहा है कि जो बाहर के ट्रक हैं, दूसरे स्टेटों के आए हुए, और बहुत से कई 100 ट्रक एक जगह पे खड़ा, उन बेचारे में पैसे मुक गए हैं, खत्म हो गया, नेट चल नहीं रहा, वो मंगा भी नहीं सकते, वो पेमेंट भी नहीं किसी तरह से कर सकते। पूरा कारोबार नेट पे है, पढ़ाई नेट पे है और मतलब ये नेट जो है वो तुरंत चालू कर देना चाहिए। नेट बंद करने से आंदोलन बंद नहीं होते। तो आपकी शंका, जैसे वो जो किसान, वो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं,
जो सफेद झूठ है। जो मैं आपके सामने उदाहरण बता रहा हूं कि आज हमारी सरसों 4,000 में बिक रही है। भावांतर के तहत जिन फसलों को लाया गया, बाजरा है 300 रुपये कम बिका है। आपके आंदोलन किया, सूरजमुखी का भी इन्होंने भावांतर में ले आए और उसका 500 रुपये से 700 रुपये तक एमएसपी से कम मिला है। दालें कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, तो हम जो है इसके लिए चिट्ठी भी सरकार को लिख रहे हैं, सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं कि सरकार बताए कि कौन कौन सी फसल वो एमएसपी पे खरीद रहे हैं। जिन 23 फसलों का एमएसपी तय होता है उनमें से वो 14 खरीद रहे हैं, ऐसा उनका बयान था। कौन सी 14 खरीद रहे हैं, वो कितने प्रतिशत खरीद रहे हैं। मतलब जैसे बाजरा है वो कभी 25%, कभी 35%, यही हाल सरसों का है, यही हाल बाकी चीजों का है। उस पे कट लगा देते हैं, इस पे पोर्टल लागू कर दिया, इस पे अब आपका पोर्टल डबल चढ़ गया, अब आपका पोर्टल गलत हो गया, वो इस तरह से वो कर रहे हैं। मतलब उनमें भी कट लगा लगा के भारी मात्रा में यहाँ पे होता है। बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें। अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझे कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का चारा ही बाकी बचेगा। फिर हमें इस तरीके से लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि फिर जो है इनके बैरिकेड कोई काम करने वाले नहीं है। तो ये ज्यादा मैटर है कि जो भी 21 तारीख तक का टाइम है, जो भी सरकार ने कहना है वो ये सोच लें, ये समझ लें कि ये दोनों चीजें भी बहुत अहम हैं। और ये भी जैसे इन्होंने दालें बोल दिया है, जैसे इन्होंने मक्का बोल दिया है और जैसे इन्होंने जो है कपास बोल दिया है, तो ये चीज भी उसमें दोनों फसलें ये शामिल करनी चाहिए। और अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिर हमें दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अहम फसलें हैं जो हमारी नहीं बिकती हैं। आज आप देखिए, आज बाजार में सरसों आ रही है और आज सरसों का रेट है 4,000 रुपये, 4200 रुपये। एमएसपी से 2,000 रुपये कम बिक रही है। 10 क्विंटल अगर एकड़ से निकली तो 20,000 का नुकसान हमें हो गया। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और जिसपे जो सरकार नहीं जा रही है। और इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे। तो जो संगठन जो है वहाँ बैठे हुए हैं, शांति बनाए हुए हैं, किसान नेट बंद किया हुआ प्रशासन ने, क्या कहेंगे? हाँ, दूसरा ये है कि जैसे नेट बंद किया हुआ, आजकल नेट पे कारोबार है और कारोबार यहाँ तक का है कि अब हमने जेब में पैसे रखने बंद कर दिया। हम लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पेमेंट भी नेट से उससे करते हैं। और यहां तक हो रहा है कि जो बाहर के ट्रक हैं, दूसरे स्टेटों के आए हुए, और बहुत से कई 100 ट्रक एक जगह पे खड़ा, उन बेचारे में पैसे मुक गए हैं, खत्म हो गया, नेट चल नहीं रहा, वो मंगा भी नहीं सकते, वो पेमेंट भी नहीं किसी तरह से कर सकते। पूरा कारोबार नेट पे है, पढ़ाई नेट पे है। और मतलब नेट जो है वो तुरंत चालू कर देना चाहिए। नेट बंद करने से आंदोलन बंद नहीं होते। तो आपकी शंका जैसे वो जो किसान वो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, जो सफेद झूठ है। जो मैं आपके सामने उदाहरण बता रहा हूं कि आज हमारी सरसों 4,000 में बिक रही है। भावांतर के तहत जिन फसलों को लाया गया, बाजरा है 300 रुपये कम बिका है। आपके आंदोलन किया, सूरजमुखी का भी इन्होंने भावांतर में ले आए और उसका 500 रुपये से 700 रुपये तक एमएसपी से कम मिला है। दालें कोई एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें। अगर कोई ऐसी बात हुई
तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझे कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का चारा ही बाकी बचेगा। फिर हमें इस तरीके से लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि फिर जो है इनके बैरिकेड कोई काम करने वाले नहीं है। तो ये ज्यादा मैटर है कि जो भी 21 तारीख तक का टाइम है, जो भी सरकार ने कहना है वो ये सोच लें, ये समझ लें कि ये दोनों चीजें भी बहुत अहम हैं। और ये भी जैसे इन्होंने दालें बोल दिया है, जैसे इन्होंने मक्का बोल दिया है, और जैसे इन्होंने जो है कपास बोल दिया है, तो ये चीज भी उसमें दोनों फसलें ये शामिल करनी चाहिए। और अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिर हमें दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अहम फसलें हैं जो हमारी नहीं बिकती हैं। आज आप देखिए, आज बाजार में सरसों आ रही है और आज सरसों का रेट है 4000 रुपये, 4200 रुपये। MSP से 2000 रुपये कम बिक रही है। 10 क्विंटल अगर एकड़ से निकली तो 20,000 का नुकसान हमें हो गया। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और जिसपे जो सरकार नहीं जा रही है। और इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे। तो जो संगठन जो है वहाँ बैठे हुए हैं, शांति बनाए हुए हैं, किसान नेट बंद किया हुआ प्रशासन ने, क्या कहेंगे? हाँ, दूसरा ये है कि जैसे नेट बंद किया हुआ, आजकल नेट पे कारोबार है, और कारोबार यहाँ तक का है कि अब हमने जेब में पैसे रखने बंद कर दिया। हम लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पेमेंट भी नेट से उससे करते हैं। और यहां तक हो रहा है कि जो बाहर के ट्रक हैं, दूसरे स्टेटों के आए हुए, और बहुत से कई सौ ट्रक एक जगह पे खड़ा, उन बेचारे में पैसे मुक गए हैं, खत्म हो गया, नेट चल नहीं रहा, वो मंगा भी नहीं सकते, वो पेमेंट भी नहीं किसी तरह से कर सकते। पूरा कारोबार नेट पे है, पढ़ाई नेट पे है, और मतलब नेट जो है वो तुरंत चालू कर देना चाहिए। नेट बंद करने से आंदोलन बंद नहीं होते। तो आपकी शंका जैसे वो जो किसान वो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि हम 14 फसलों पे MSP दे रहे हैं, जो सफेद झूठ है। जो मैं आपके सामने उदाहरण बता रहा हूं कि आज हमारी सरसों 4000 में बिक रही है। भावांतर के तहत जिन फसलों को लाया गया, बाजरा है 300 रुपये कम बिका है। आपके आंदोलन किया, सूरजमुखी का भी इन्होंने भावांतर में ले आए और उसका 500 रुपये से 700 रुपये तक MSP से कम मिला है। दालें कोई MSP पे नहीं खरीदी जाती हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, तो हम जो है इसके लिए चिट्ठी भी सरकार को लिख रहे हैं, सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं कि सरकार बताए कि कौन कौन सी फसलों वो MSP पे खरीद रहे हैं। जिन 23 फसलों का MSP तय होता है, उनमें से वो 14 खरीद रहे हैं, ऐसा उनका बयान था। कौन सी 14 खरीद रहे हैं, वो कितने प्रतिशत खरीद रहे हैं, मतलब जैसे बाजरा है वो कभी 25%, कभी 35%, यही हाल सरसों का है, यही हाल बाकी चीजों का है। उस पे कट लगा देते हैं, इस पे पोर्टल लागू कर दिया, इस पे अब आपका पोर्टल डबल चढ़ गया, अब आपका पोर्टल गलत हो गया, वो इस तरह से वो कर रहे हैं। मतलब उनमें भी कट लगा के वो खरीद रहे हैं और भाव अंतर के तहत उसकी भरपाई नहीं हो रही है। तो जो वो फसलें हैं वो सारी MSP के अंदर की जाए। अगर 21 तारीख को बात मुखी वाला उसका जो मुकदमा दर्ज था वो भी अभी तक वापस नहीं लिया फैसला करने। जो संगठन वहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं सरकार से, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो आपको शक है, शंका है कि हरियाणा को उसमें साथ शामिल ना किया जाए जो सरकार के साथ उनकी बातचीत? देखिए, अभी तक ना तो ये बात आई है कि वो शामिल कर रहे हैं, ना ये बात आई है कि ना शामिल कर रहे हैं। हम तो एक आपके माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि कभी हो सकता है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री साथ में बैठे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो साथ में भी नहीं बैठा। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी तो साथ में बैठना चाहिए ना, जो बात हो हरियाणा के मुद्दे भी तो वो उठाए ना, उनको तो हरियाणा की वकालत करनी है, वो करें। तो ये ना हो कि कहीं वो ऐसे कोई गुमराह कर दें, गोलमोल बात को कर दें कि हरियाणा शामिल ना हो। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो आज का मेन मकसद है वो ये है कि हरियाणा में भारी मात्रा में यहाँ पे होता है
बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें। अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझे कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का चारा ही बाकी बचेगा। फिर हमें इस तरीके से लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि फिर जो है इनके बैरिकेड कोई काम करने वाले नहीं है। तो ये ज्यादा मैटर है कि जो भी 21 तारीख तक का टाइम है, जो भी सरकार ने कहना है वो ये सोच लें, ये समझ लें कि ये दोनों चीजें भी बहुत अहम हैं। और ये भी जैसे इन्होंने दाड़ें बोल दिया है, जैसे इन्होंने देश की आंखें थी कि शायद कोई हल निकलेगा, उसमें उन्होंने 5 फसलों पे आश्वासन दिया है कि हम इनको एजेंसियों से जो है वो खरीद करवाने की बात कर सकते हैं। हमारा उसमें कहना ये है, बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें। अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझे कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का चारा ही बाकी बचेगा। फिर हमें इस तरीके से लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि फिर जो है इनके बैरिकेड कोई काम करने वाले नहीं है। तो ये ज्यादा मैटर है कि जो भी 21 तारीख तक का टाइम है, जो भी सरकार ने कहना है वो ये सोच लें, ये समझ लें कि ये दोनों चीजें भी बहुत अहम हैं। और ये भी जैसे इन्होंने दाड़ें बोल दिया है, जैसे इन्होंने मक्का बोल दिया है और जैसे इन्होंने जो है कपास बोल दिया है, तो ये चीज भी उसमें दोनों फसलें ये शामिल करनी चाहिए। और अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिर हमें दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अहम फसलें हैं जो हमारी नहीं बिकती हैं। आज आप देखिए, आज बाजार में सरसों आ रही है और आज सरसों का रेट है 4000 रुपये, 4200 रुपये। MSP से 2000 रुपये कम बिक रही है। 10 क्विंटल अगर एकड़ से निकली तो 20,000 का नुकसान हमें हो गया। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और जिसपे जो सरकार नहीं जा रही है। और इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर